जैसे कि हमारे समूह में काफ़ी चर्चा हुई, तो मैं बहुत संक्षिप्त में जो निर्णय प्रणाम चंद्रकांत है और मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे समूह में काफ़ी बृहद चर्चा हुई और उसमें संगठित क्षेत्र के मजदूरों के संदर्भ में चर्चा हुई और हमारा जो चर्चा का उद्देश्य था, वो जो ग्रुप का सत्र था, वो था कि जो उनके स्वास्थ्य है, व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ और वर्कर्स जो कंडीशन है उसके ऊपर में चर्चा थी। तो खनन प्रभावित मजदूरों की भी बात हुई, ऐसे मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उसकी भी बात हुई, घरेलू काम करने वाले मजदूरों की भी बात हुई और जो संगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं ऐसे मजदूरों की भी बात हुई और जो असंगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं ऐसे मजदूरों के बीच बात हुई। और ये निकल के आया कि एक तो है जहाँ जहाँ संगठन है, जहाँ लोग हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और डब्ल्यूपीसी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा और एक निष्कर्ष निकल के आया जो हम आपके बीच रखना चाहते हैं। तो एक तो बात निकल के आई कि एक रजिस्ट्रेशन पंजीयन के एक बहुत अच्छे से चर्चा निकल के आई कि चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, पंजीयन का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि पंजीकृत ही नहीं होते हैं कोई भी श्रमिक या मजदूर जिससे वो तय हो कि वो किस तरह का मजदूर है। तो ये एक बड़ी चैलेंज निकल के आई चर्चा से। दूसरा था कि मेडिकल चेकअप एक बहुत बुनियादी होता है कि कानून भी बने हैं, नियम भी बने हैं, लेकिन मेडिकल चेकअप नहीं होते हैं। तो हमारे ग्रुप में चर्चा आया कि प्रॉपर मेडिकल चेकअप, और उसमें एक कड़ी विधि जुड़ी हमारे समूह की चर्चा में, वो था कि नियमित अंतराल में रेगुलर मेडिकल डायग्नोसिस और मेडिकल चेकअप भी मजदूरों को राइट्स है वो होना चाहिए, और जो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो इसे भी डब्ल्यूपीसी आगे उठा सकते हैं, हम कर सकते हैं। साथ ही है कि लीगल कंप्लायंस एक बड़ी चर्चा निकल रही है कि बहुत सारे लीगल कंप्लायंस होते हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर के, जिसके लिए मजदूर बहुत संघर्ष करता है। तो उसमें हम कैसे उसको मदद कर सकते हैं, इसका कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है जो इशू था। फिर है मुआवजा का एक बड़ा मामला है कि या तो वर्क साइट में है, वर्क साइट से बाहर है, या घर में है, या उस दौरान है। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है मजदूरों के लिए कि वो मुआवजा का कैसे निर्धारण करते हैं और कैसे सभी जगह अलग अलग राज्यों का देखेंगे, अलग अलग काम का देखेंगे, अलग अलग क्षेत्र का देखेंगे, तो उसमें भी है। लेकिन मतलब मजदूर वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन सबकी जान की कीमत अपने अपने तरीके से लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है और एक मजदूर पर पूरा परिवार निर्भर रहता है, पूरा समाज निर्भर रहता है। तो ये बहुत बड़ी चिंता इस पर हुई। एक बात निकल गई सेफ्टी किट, जहां पर सेफ्टी किट की जो चीजें होती हैं वो मैंडेटरी होती है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सेफ्टी किट के लेकर कोई व्यवस्थाएं ना कंपनी करती है, ना सरकारें करती है, ना गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये एक बड़ा मसला निकल गया है। एक था रूल इम्प्लीमेंटेशन, एक चर्चा निकल गई कि जो नियम है उसका भी क्रियान्वयन नहीं होता है, मतलब कोई नियम बना दिए गए हैं, चस्पा कर दिए गए हैं, वो सिर्फ चस्पा है और उसका फॉलो नहीं होता है। एक चर्चा था कि निरीक्षण दल जो बने हैं, बहुत सारे राज्यों के लोगों ने साझा किया कि उसकी जो स्टाफ है, इतने कम संख्या में कर्मचारी होते हैं, तो उसकी भी भर्ती होनी चाहिए और उसकी रेगुलरिटी जो है, मतलब अगर हर महीने निरीक्षण होना है, 3 महीने में होना है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य और मजदूर के श्रमिक के अधिकार से जुड़ा हुआ चीज है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। एक चीज निकल गया था श्रमिक का बीमा, तो श्रमिक का बीमा भी हो और उसके पूरे परिवार का भी बीमा की बात है, केवल मतलब एक व्यक्ति का पूरी परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, जो चर्चा सुबह भी सामाजिक सुरक्षा की चर्चा निकल के आ रही थी। साथ ही बीमार लोगों का निःशुल्क इलाज की बात है, कैशलेस की। कुछ साथी बोले कि भाई जो संगठित क्षेत्र में है उनके लिए तो कुछ ईएसआई का सुविधा है, उसमें भी है कि ईएसआई का मान्यता सभी अस्पतालों में, कोई पर्टिकुलर इसी अस्पताल में आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि मरीज कहीं गांव गया है, कहीं है, बीमार हो गया, तो बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, तो वो एक चीजें निकल गई। फिर है कमेटी का गठन, अगर कोई कमेटी सरकार बनाती है या बनाना चाहिए, आयोग है कोई भी कमेटी, उसमें मजदूरों की भागीदारी हो, उसमें केवल सदस्य की भागीदारी नहीं, निर्णय में भागीदारी हो, क्रियान्वयन में भागीदारी हो, मजदूर या ट्रेड के लोग जाके निगरानी भी करें, वो एक भागीदारी को देख सके, वो एक बड़ा मसला था। फिर एक था कि जो सभी उद्योग हो या खनन क्षेत्र हो या वर्क साइट हो, वहां पर कम से कम एक अस्पताल हो, दवा केंद्र हो, और वहां कम से कम अच्छे स्टैंडर्ड मेडिकल ऑफिसर्स हो जो वहां पे तुरंत चिकित्सा दे सके। और कुछ चीजें निकल गई कि काफी एनएचआरसी ने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, रिकमेंडेशन किए हैं,
उसका प्रॉपर लागू हो, उसका वॉच हो। हम डब्ल्यूपीसी निगरानी भी कर सकते हैं कि वो लागू हो रही है कि नहीं, उस पर अमल हो रहा है कि नहीं, वो एक बड़ी हमारी डिमांड थी। मुआवजा को लेकर के भी बात था बीओसीडब्ल्यू का, जैसे दिल्ली के साथ ही उदाहरण रखा, यूपी के उत्तर प्रदेश में 5,25,000 है तो दिल्ली में 2 लाख है। तो वो भी एक बड़ा अंतर है कि भाई मजदूर वही, काम वही, अधिकार वही, लेकिन कितनी असमानता हमारे बीच में हमारे सेवाओं को लेकर के है। और एक बड़ा मसला निकल के आया था छत्तीसगढ़ से कि जो खनन प्रभावित क्षेत्र है वहां पे ये तो जो दिखता है टीबी है, सिलिकोसिस है, जो दिखता है वो एक संघर्ष ही है, लेकिन महिलाओं के जो प्रजनन पे जो प्रभाव हो रहा है इन सब प्रदूषण से या व्यावसायिक स्वास्थ्य से, कि बांझ हो जा रही है महिला। रायगढ़ का उदाहरण हमने देखा जो फ्लाइट से है, महिलाएं बांझ हो जा रही हैं, बच्चा प्रजनन नहीं हो पा, और महिलाओं के ऊपर एक दोहरा बोझ होता है, बच्चा जनना भी, काम करना भी, और एक इस तरह का विसंगति भी। तो किस तरीके का हम स्वास्थ्य का कितना भयावह परिस्थिति आ रहा है, और उसकी व्यवस्था कर देखते हैं तो बहुत कम स्थिति में आ रही है। तो डब्ल्यूपीसी के लेवल पर भी जिम्मेदारी है, और हर एक संगठन की अपने लेवल पर भी जिम्मेदारी, जिसको लेकर के हमारे समूह ने चर्चा किया। और कुछ छूट गया होगा तो और साथी जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। नहीं, मेरा एक छोटा सा विनती है हाउस की तरफ से भी कि एक तो सब हमारे भी अपनी सीमितताएं हैं, कैपेसिटी है, लेकिन मैं जो भी जन स्वास्थ्य अभियान के जो साथी यहाँ हैं, मेरा उनसे एक विनती है कि क्या हम, क्योंकि ये बहुत टाइम से अमूल्य भाई, अमिताभ गुहा जी, बहुत सारे साथी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जो ऑश का जो मुद्दा है उसको लेकर थोड़ा काम करें, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं जन स्वास्थ्य अभियान में अगर आप बात करें अपने साथियों के बीच में, कि एक मेरा प्रस्ताव ये है, पिछले 1.5 सालों में हमने एक चीजें किया, कोशिश किया करने का। एक तो मुंडका दिल्ली में आपको पता है, वहां पे करीब 35 महिलाओं की जान है। वो एक आईटी फैक्ट्री में काम करती थी, और वहां पे मतलब 35 कामगार मरे वहां पे, और वो केबल, जो आईटी केबल बनाते थे वहां पे, तो उसके ऊपर हमने एक फैक्ट फाइंडिंग किया था। और वहां पे पूरा जो सिस्टम है, नगर पालिका की क्या जिम्मेदारी है, लेबर डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी है, अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट, मतलब कानून में लिखा है कि सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी ऑडिट कभी होती नहीं है, हमें पता नहीं कब आग लग जाए। वो बैठे हमारे महाराष्ट्र में साथी आए हैं, अभी मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी और कल मुझे लगता है कि 15 या 20 महिला मरे वहां पे 15-20 महिला काम कर। तो ये घटना आम है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे, हर साइट्स पे लोगों की मौतें, मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हम लेबर पे भी देखते हैं, मतलब हमें हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी आंदोलन हम कैसे मिलकर काम करेंगे, जितने भी भारत के मजदूर हैं, संगठित मजदूर हैं, चाहे वो मजदूर हैं, वो सारे वही हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, ओबीसी हैं, सब वही है। तो कैसे हम सारे आंदोलन को मिला करके इस पे कुछ कदम लें, बिकॉज सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हर 1 मिनट पे 3 मजदूरों की जान जाती है। मैं नहीं, सरकार का आंकड़ा है, और सरकार का आंकड़ा वो संगठित क्षेत्र के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरे सेक्टर का आंकड़ा जो सरकार के आंकड़ों में आता भी है, उसका अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो हर मिनट पे कम से कम 10 से 11 मजदूरों की जान जाती है। ये यूनियंस और मजदूर संगठनों का आंकड़ा ये कहता है। तो मेरा ये इसमें हमने काम तो शुरू किया है, लेकिन हमारी कैपेसिटी की भी सवाल है। अगर जन स्वास्थ्य अभियान इसके ऊपर थोड़ा लीडरशिप लेगा तो हम ये कोई भी देश में कहीं, जैसे छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहुत घटनाएं रोज जाने जाती हैं। इसको हम थोड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं। मतलब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है? मैं तो बोलूंगा अगर सरकार उसकी ऑडिट नहीं कर रही है, सरकार उसका इंतजाम नहीं कर रही है, मैं तो बोलूँ ये हत्या है। सरकार के ऊपर मर्डर का एफआईआर होना चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है इन चीज को। तो इसको मुद्दा ही नहीं, ये हमारे मुद्दे में ही शामिल नहीं है। तो मेरी विनती ये है कि क्या हम औश के मुद्दे को, स्पेशली जहां वर्कर्स के एक्सीडेंट्स और हजार्ड्स हो रहे हैं और वर्कर की जान जा रही है, उसको हम एक मुद्दा उठा सकते हैं। और जन स्वास्थ्य अभियान उसमें हेल्प करे तो हम उसको थोड़ा, हमने किया इस काम को, लेकिन इस काम को आगे लेके जाने के लिए उसमें आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व चाहिए होगा। ये मेरा विनती है आपसे। जहाँ स्वास्थ्य अभियान का एक्टिव प्रेजेंस है वहाँ पे तो हम मिलकर उसको कर सकते हैं, और जहाँ नहीं भी है वहाँ पे भी किया जा सकता है। उसमें कोई नहीं है कि जन स्वास्थ्य अभियान का तो सवाल ही है वही है कि हम सब मिल करके, जन स्वास्थ्य अभियान केवल सुई, दवा, गोली, अस्पताल को स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं मानता है। चाहे कारण जिससे भी हो, रोटी से, कपड़ा से, मकान से, महिला हिंसा से भी, और हम बोल सकते हैं जो राजकीय दमन से भी अगर लोगों का प्रभावित हो रहा है तो सब स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो बेशक उस पर हम सब लोग मिलकर साझा कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। और जहाँ पर जिस तरीके से संघर्ष की जरूरत होगी वो संघर्ष हम आज भी कर रहे हैं और करेंगे भी, तो उस पर कोई धन्यवाद। जो भी साथी आपको लगता है कि इस मुद्दे पे जन स्वास्थ्य अभियान में काम करना चाहते हैं,
वो संदीप भाई से मिल सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद और वो नाम लिखवा सकते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम औद्योगिक क्षेत्र जो अर्बन क्षेत्रों में इस मुद्दे पे हम थोड़ा काम को तेजी से थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो संदीप भाई थोड़ा नाम बोल तो छोटा और चंद्रकांत भाई थोड़ा मिलकर इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच